दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए सुविधाएं नहीं बल्कि इरादे चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है, बल्कि आप कुछ देखते ही नहीं हो और मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि उस समय आपका दिल आपके दिमाग के ऊपर भारी पड़ जाता है। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। संदीप नाम का एक लड़का पढ़ाई करने के लिए एक शहर में रहता था। वो शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया हुआ था और वहां पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। एक दिन रात के 12 बजे उसके घर की घंटी बजती है। उस समय संदीप अपने कमरे में सो रहा था। संदीप ने उठकर जब दरवाजा खोला तो उसके सामने 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने संदीप के हाथ में एक कागज देते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा की ये चिट्ठी है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा, ये आदमी मेरा दोस्त है, थोड़ा इनकी मदद कर देना। संदीप ने उस आदमी को अपने कमरे में बुलाया और फिर फोन पर किसी से बातें करने लगा। वो बूढ़ा आदमी एक सरकारी कर्मचारी था और 10 साल पहले सर्विस से रिटायर हो चुका था। उनको कुछ पेंशन मिलती थी और उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन कुछ दिनों से किसी कारण से उनकी पेंशन रोक दी गई थी और उसी काम के लिए वो शहर आए थे। वो बूढ़े हो चुके थे और उनके शरीर में भी इतनी जान नहीं थी और इसीलिए शहर में अकेले काम कराना उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। जब उन्होंने ये बात अपने एक दोस्त से कही तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा संदीप शहर में रहता है, आप उनके पास जाइए, मैं उसे कह दूंगा, वो आपकी जरूर मदद करेगा। इसीलिए वो आदमी संदीप को खोजते हुए शहर आ गया था। संदीप फोन पर किसी से बात कर रहा था। जब बात करना खत्म हो गया तो उसने बूढ़े आदमी से कहा कि अंकल, आप यहाँ पर रह सकते हैं, मैं आपके काम में आपकी पूरी मदद करूंगा। दूसरे दिन संदीप ने अपने कॉलेज से छुट्टी ले ली। उस बूढ़े आदमी के साथ उनका पेंशन ऑफिस गया और उनका पूरा काम करवा दिया। फिर संदीप उनको लेकर अपना घर आ गया, उनको खाना पीना खिलाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद उनको छोड़ने के लिए बस स्टैंड के लिए निकल गया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने संदीप के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे माता पिता को प्रणाम करता हूँ। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने कि अपने बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दिया है। फिर उन्होंने संदीप से कहा कि बेटा, अगर तुम्हें अपने पापा के लिए कुछ संदेश भेजना है या फिर कुछ देना है तो मुझे बताओ। तभी संदीप ने कहा कि अंकल, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। मेरे जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उन दोनों की मृत्यु हो गई है। मैं इस शहर में अकेला हूँ। मैं छोटे मोटे काम करता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। अब उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। संदीप के पापा उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने संदीप के नाम से चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी उन्होंने संदीप को दिया और इसीलिए संदीप ने उनका सारा काम भी करवाया। तो फिर उन्होंने संदीप से पूछा कि बेटा, तुम अगर मेरे दोस्त के बेटे संदीप नहीं हो तो फिर तुम कौन हो और तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? तो संदीप ने कहा कि अंकल, मैं भी संदीप ही हूँ, लेकिन वो संदीप नहीं हूँ जिसे कि आप खोज रहे हैं। जिस संदीप को आप खोज रहे हैं उसका फोन नंबर इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका फोन नहीं लगा। अब मैं इतनी रात को आपको अकेले कहाँ भेजता, इसलिए मैंने रात को आपको अपने पास रख लिया। मैंने फिर से सवेरे संदीप को फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मुझे लगा कि एक दिन की तो बात है, चलो मैं ही आपका काम करवा देता हूँ। अब उस बूढ़े व्यक्ति के सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगे। उन्होंने संदीप को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और मेरा इतना काम करवाया। फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखते हुए कहा कि कौन कहता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं होते हैं। इस दुनिया में भगवान होते हैं और वो इस तरह से संदीप के रूप में आते हैं। फिर उन्होंने संदीप से कहा कि बेटा, आज के बाद कभी भी ये मत बोलना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी पत्नी और मेरी एक बेटी है, इसीलिए आज से तुम्हारे पास माता और पिता के साथ साथ एक बहन भी है। और हाँ, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आज से तुम्हारा एक परिवार है। यह सुनकर संदीप भी रोने लगा, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन आज से उसको अपना एक परिवार मिल गया था, जिसमें था माता, पिता और उसकी एक बहन। दोस्तों, जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमें भले ही ये लगे कि हम जिसकी मदद करते हैं उसका भला होता है, लेकिन एक्चुअल में इससे दोनों का भला होता है। या फिर ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि इससे बहुत लोगों का भला होता है, क्योंकि किसी की मदद करके आप दूसरों के लिए एक मैसेज छोड़कर जाते हो, एक मैसेज और एक उम्मीद कि इस दुनिया में भगवान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन ये कहानी एक कहानी बनकर ही रह जाएगी अगर आप इससे कुछ सीखते नहीं हो। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हो।
इस दुनिया में लोग मदद करते हैं अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, लेकिन कभी कभी निस्वार्थ भाव से उन लोगों की भी मदद करो जिससे बदले में आप कुछ नहीं चाहते हो, और फिर देखो उससे जो आपको खुशी मिलेगी ना, आप उसे कभी भूल नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्त, इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि दूसरों की मदद करो और दिल खोल कर मदद करो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या फिर कोई अनजान ही क्यों ना हो। बस दूसरों की मदद करो और दिल खोल कर मदद करो। इससे दूसरों की जिंदगी में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना तो जरूर बता सकता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे और आपके ऊपर आपके माता पिता के अलावा भगवान भी गर्व करेंगे।